नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 481 है। पार्ट नंबर 480 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 76 जो ना आपको 19 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 92 जो ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोले 92 यानी 76 को क्या करेंगे कि 19 आ जाएगा। उसी प्रकार से 92 को रखेंगे। देखिए तो 76 को क्या करते हैं, यहाँ पर 76 का 76 में अगर 4 से भाग करते हैं ना तो यहाँ पर 19 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 92 दिख रहा है, ठीक है। तो 92 में भी क्या करते हैं 4 से भाग करेंगे। जब 92 में 4 से भाग करेंगे ना यहाँ पर आपको 23 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, यहाँ पर आपको 23 भरा जाएगा। तो 23 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 10 लेकर आ रहा है, 26 हो रहा है, 26 लेकर आ रहा है, 74 हो रहा है, 74 से 154 हो रहा है, 154 से यहाँ पर 266 हो रहा है, 266 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 16 से क्या लिख रहे हैं, सॉरी 10 ले क्या लिख रहे हैं 26 लिख रहे हैं। तो 10 में अगर क्या करते हैं 16 को जोड़ देंगे ना यहाँ पर आपको 26 आ जाएगा। 26 ले क्या लिख रहे हैं 74 लिख रहे हैं। तो 26 में अगर यहाँ पर आपको 48 को जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पर 48 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 74 आ जाएगा। और 74 से क्या लिख रहे हैं 154 लिख रहे हैं। तो 74 में अगर यहाँ पर आपको 80 को जोड़ देंगे 154 आ जाएगा। 154 से क्या लिख रहे हैं 266 लिख रहे हैं। तो 154 में क्या करते हैं ना यहाँ पर 112 को जोड़ देंगे तो कितना गया 266 आ जाएगा। तो 266 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर 16 से क्या हो रहा है 48 हो रहा है। तो 16 में जब यहाँ पर 32 को जोड़ देंगे ना ये 48 आ जाएगा, ठीक है। और 48 ले क्या लिख रहे हैं 80 लिख रहे हैं। 48 में भी यहाँ पर आपको 32 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 80 आ जाएगा। और 80 से क्या लिख रहे हैं 112 लिख रहे हैं। तो 80 में भी यहाँ पर 32 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। तो 112 में भी क्या करते हैं यहाँ पर आपको 32 को जोड़ते हैं, ठीक है ना। 112 में जब 32 को जोड़ेंगे तो 2 कितना गया 4 आ गया, ठीक है। 3 कितना आ गया ये 4 आ गया। और 1 कम 1 हो गया, यानी 144 है। अब 144 को क्या करेंगे 266 में जोड़ेंगे। जब 144 को 266 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 410 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 410 हो जाएगा। तो 410 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 13, 78, 564 के प्रत्येक विषम अंक में यानी 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाए जाए तो इस प्रकार निर्मित नई संख्या में सबसे बड़े अंक तथा सबसे छोटे अंक का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संख्या दिया है, ठीक है ना। इन संख्या बोल रहा है कि 20 से देखिए प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाए जाए। तो इस प्रकार से जो नई संख्या बनेगा ना इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंकों का अंतर ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कि संख्या क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 13, 78 और 564 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 13 हो गया, ठीक है, फिर 78 हो जाएगा, ये 564 दिख रहा है, ठीक है ना, 564 हो गया। ये संख्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है ये संख्या हो गया। इसके बाद में बोल रहा है कि विषम, देखिए प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए। तो प्रत्येक विषम अंक ये विषम संख्या दिख रहा है, इसमें 1 को जोड़ेंगे 2 आ गया, इसमें भी 1 को जोड़ेंगे, ठीक है ना, 1 जोड़ेंगे यहाँ पर जोड़ा जाता है। और यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 8 आ गया। ये विषम संख्या है, इसमें भी क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे, ये 6 आ गया,
ठीक है। अब देखिए आगे आगे क्या बोल रहा है कि तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, यानी सम संख्या में 2 को घटाते हैं। देखिए इसमें से 2 को घटा लेंगे, नहीं हाँ इसमें से 2 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 6 आ जाएगा। इसमें भी 2 घटाते हैं, ये आपको कितना बचेगा, ये 4 बच गया। अब इसमें भी 2 घटा लेंगे, ये आपको कितना बचेगा, 2 बच गया। ये नई संख्या बन गया, ठीक है ना, ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया। तो बोल रहा है कि तो इस प्रकार से निर्मित नई संख्या में सबसे बड़े, तो नई संख्या में सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा अंक कौन सा दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तथा सबसे छोटे अंक का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर 8 दिख रहा है और यहाँ पर 2 माइनस कर लेंगे, अंतर मतलब माइनस, ठीक है। तो कितना बचेगा, 6 आ गया। तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में यानी FAKE यानी फेक को क्या लिख रहे हैं, यानी 4286 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और किया गया है। और किड्स को यहाँ पर किड्स को यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, 3879 के रूप में कुटबद्ध किया गया है। तो दी गई कुट भाषा में के लिए कुट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि एक निश्चित कुट भाषा दी है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर फेक को क्या लिख रहे हैं, 42 और 86 के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में किड्स को क्या लिख रहे हैं, 3879 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो बताना है कि उसी कुट भाषा में के को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, FA यानी KE फेक, ठीक है ना। फेक को क्या लिख रहे हैं, तो 42 और 86 लिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर किड्स लिख रहे हैं, KIDS, किड्स को क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 38 और 79 लिख रहा है, ठीक है, 79 लिख रहे हैं। उसी कुट भाषा में बताना है कि के को क्या लिखा जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए अब इसमें करता क्या है, इसमें देखिए ये आपको अक्षर दिख रहा है, अक्षर में एक कॉमन मिलाएंगे, ये संख्या दिख रहा है, संख्या में भी एक कॉमन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिलेगा वही आपको आंसर होगा। जैसे देखिए इस अक्षर में और इस अक्षर में दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए इसमें भी आपको के दिख रहा है, इसमें भी आपको के मिल रहा है, ठीक है। आगे देखिए अब इस संख्या में और इस संख्या में क्या करेंगे, कॉमन मिलाएंगे। देखिए इस संख्या में भी आपको 8 मिल रहा है, इसमें भी 8 मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर के का कुट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 5 को संख्या लिखा है, ठीक ना। आगे बोल रहा है कि देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से गुना किया जाए तो क्या परिणाम प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, यानी यहाँ पर देखिए 5 को संख्या दी है, 1 2 3 4 5 को संख्या दी है जो 3 अंकीय पर आधारित है। देखिए यहाँ पर 657 लिख रहा है, 3 अंक दिया है, 495 लिख रहे हैं, 3 अंक दिया है, और 735 लिख रहे हैं, 3 अंक दिया है। अब यहाँ पर 583 लिख रहे हैं तो 3 अंक दिया है, और 741 दिया है तो 3 अंक दिया है, ठीक है। लेकिन सवाल आपको कहाँ पूछ रहा है, देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है, सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन से दिख रहा है, 741। हाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या 741 दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 741 को रख लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बड़ी रखते हैं, बड़ी हो गया। आगे बोल रहा है कि देखिए सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से, तो सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, ये 500 700 495 दिख रहे हैं, ठीक है ना, 495 दिख रहा है। तो यहाँ पर 495 को रखते हैं, ये किसको रखते हैं, ये छोटी संख्या हो गया, ठीक है ना, ये छोटी संख्या हो गया, ठीक है। से गुना किया जाए तो परिणाम प्राप्त हो क्या होगा। देखिए इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है कि देखिए यानी सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक कौन दिख रहा है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक 1 दिख रहा है, ठीक है, 1 हो गया। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक है, तो सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक क्या दिख रहे हैं, 9 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि हाँ अंक दूसरे अंक से गुना किया जाए, अब इन दोनों को गुना किया जाए,
ठीक है, तो परिणाम यानी क्या प्राप्त होगा, तो दोनों को गुना करेंगे तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 में आ जाएगा, या परिणाम क्या होगा 9 आ जाएगा। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है क्या सवाल आपको देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है तथा यानी ठीक बाद भी एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए शमूल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, ठीक है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है कि ऐसी कितनी संख्या है, पूछा है कि ऐसे कितनी संख्या है, तो यहाँ पर संख्या को रखेंगे, ठीक है ना, ऐसी कितनी संख्या है, ठीक है, जिनके देखिए जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले प्रतीक है, जिनके पहले क्या दिख रहा है प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक है, तथा ठीक बाद भी एक प्रतीक है, बाद में भी एक क्या दिख रहा है प्रतीक दिख रहा है, ठीक है, प्रतीक दिख रहा है। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है, इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितनी संख्या है, ठीक है, जिनके पहले भी प्रतीक जिनके बाद भी प्रतीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या को ढूंढते हैं, ठीक है, देखिए तो यहाँ पर संख्या को क्या ढूंढते हैं, तो यहाँ पर आपको संख्या को रखते हैं और देखिए यहाँ पर आपको संख्या 4 दिख रहा है, 4 के पहले भी प्रतीक है, 4 के बाद भी प्रतीक दिख रही है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर आपको हाँ देखिए ये आधे 4 दिख रहे हैं, 4 के पहले भी प्रतीक 4 के बाद भी प्रतीक दिख रहे हैं, 2 हो गया, और कहीं दिख रहा है इस दिख रही है, यानी 6 दिख रहे हैं, 6 के पहले भी प्रतीक 6 के बाद भी प्रतीक, और देखिए ये 8 दिख रहा है, 8 के पहले भी प्रतीक 8 के बाद भी प्रतीक, ठीक है, और इसमें कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी 4 दिख रहा है, यानी 4 ऐसी संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक जिसके बाद भी प्रतीक है। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी तेज जो है ना आपको हवाई जहाज से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मंद जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे सम्मिलित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी हवाई जहाज क्या तेज चलती है, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे जो मंद चलती है, यानी मंद से गति से चलती है। जैसे देखिए यानी हवाई जहाज है ना, जो हवाई जहाज वो यहाँ पर गति तेज चलती है, ठीक है, गति से तेज चलती है। जैसे यहाँ पर कहते हैं देखिए यानी गति से, ठीक है, यानी तेज, ठीक है ना, तेज चलती है, यहाँ पर चल लिखेंगे, ठीक है, यानी चलती, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से हवाई जहाज है वो तेज गति से चलती है, हवाई जहाज जो है वो तेज गति से चलती है, ठीक है, चलती है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन से शब्द रखेंगे, दौड़ना है, जब दौड़ेंगे तो हम तेज गति से दौड़ेंगे नहीं होगा। चलना भी आपको तेज गति से हम चलेंगे। बैलगाड़ी, हाँ बैलगाड़ी हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए ये क्या लिखेंगे बैल, ठीक है ना, बैल गाड़ी दिख रहा है, ठीक है, बैलगाड़ी, यहाँ पर क्या हो गया ये बैलगाड़ी दिख रहा है, ठीक है, बैलगाड़ी जो है ना बैलगाड़ी, ठीक है, बैलगाड़ी क्या दिख रहा है वो गति यानी मंद गति से चलता है, यानी धीमे धीमे चलता है, तो मंद गति से चलती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे यानी गति, ठीक है, गति से चलती है, ठीक है, चलती है। देखिए जिस प्रकार से हवाई जहाज वो तेज गति से चलती है, जो हवाई जहाज है वो तेज गति से चलती है, उसी प्रकार से बैलगाड़ी जो है ना वो मंद गति से चलती है। किस गति से, मंद गति से चलती है। यहाँ पर किस शब्द भरा जाएगा, तो बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए ABCD और E एक गोल मेज पर ही तो उसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, होकर बैठे हुए हैं। बोल रहा है कि A के दाएं से दूसरे स्थान पर B बैठा है, यानी AB देखिए A के ठीक बाएं पड़ोस में E बैठा है, यानी E के दाएं से दूसरे स्थान पर C बैठा है, और B के संबंध में D की स्थिति क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ABCDE, ठीक है, एक गोल मेज पर थे, मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए। इसे कहने का मतलब कि 2 2 4 1 5 व्यक्ति है जो कि एक गोल मेज पर केंद्र की ओर बैठे हुए। तो यहाँ पर 5 व्यक्ति को बैठाते हैं। देखिए तो यहाँ पर कितने हो गया, 1 2 हो गया,
और 2 4 हो गया, 1 5 दिख रहा है। सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। देखिए आगे आगे बोल रहा है कि ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बी बैठा है, यानी ए के दाहिने से दूसरे स्थान पर बी बैठा है। ए को रखते हैं, ए के दाहिने से दूसरे स्थान पर बी बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ए के ठीक बाएं पड़ोस में ई बैठा है, लेकिन ए के बाएं में पड़ोस, तो ए के बाएं किधर है, इधर है, ठीक है। ए के बाएं इधर आ गया, इस पड़ोस में कौन बैठा है, ई बैठा है, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि ई के दाएं से दूसरे स्थान पर सी बैठा है, लेकिन ई के दाहिने से दूसरे स्थान पर सी बैठा है। सी को यहाँ पर बैठा दिए, ठीक ना, क्योंकि ई के दाहिने से दूसरे स्थान में कौन दिख रहा है, सी दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि बी के संबंध में, यानी बी के संबंध में डी की स्थिति क्या है, यानी बी के संबंध में डी की स्थिति पूछा है, तो यहाँ पर डी रखते हैं। यानी बी के संबंध में डी की स्थिति क्या है, बोल रहा है कि बी के संबंध में, यानी बी के संबंध में, ये बी के संबंध में जो है ना वो डी की स्थिति क्या है, तो बी के देखिए बगल में डी बैठा है, बी के बगल में क्या डी बैठा है, ये दाहिनी तरफ बैठा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ए में क्या दिख रहा है कि देखिए बाएं से दूसरा, क्या बाएं से दूसरा बैठा है, नहीं बैठा है, गलत बोल रहा है। यानी देखिए निकटतम पड़ोसी, हाँ बी के डी जो है ना, बी के निकटतम पड़ोसी डी बैठा है, ये सही बोल रहा है। बाएं से तीसरा बैठा है, नहीं बैठा है। दाएं से दूसरा बैठा है, नहीं बैठा है, क्योंकि दाहिने से दूसरा थोड़ा है, दाहिने यानी डी, देखिए बी को दाएं से दूसरा यहाँ पर आपको ई आ जाएगा, लेकिन आपको पहला में बैठा है, यानी निकटतम पड़ोसी है, तो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समझता है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैनवास दिया, पेंट दिया और ब्रश दिया, इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर कैनवास दिख रहा है, यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी कैनवास, ठीक है ना, एक कैनवास हो गया, कैनवास हो गया। क्या कैनवास आपको क्या पेंट से समेत है, नहीं है, पेंट भी आपको अलग दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, पेंट हो जाएगा, ठीक है, ये पेंट आपको अलग दिख रहा है। और पेंट क्या ब्रश ले समेत है, नहीं है, पेंट और ब्रश आपको अलग हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ब्रश लिखते हैं, ठीक है, ब्रश आपको अलग हो जाएगा। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन कैनवास दिख रहा है। कैनवास से आपको क्या पेंट ले समेत है, नहीं है, और पेंट क्या ब्रश ले समेत है, नहीं है, यानी तीनों का वेन डायग्राम क्या है ना कि अलग अलग बनेगा। यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या समित है। देखिए यहाँ पर आपको 2 समुच्चय दिए हैं, इन 2 समुच्चय जिस प्रकार से आपस में समित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन से कौन सा जो समुच्चय है इन दोनों के जैसा आपको समित दिख रही है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं ना, ये दोनों समुच्चय को देखते हैं आपस में कैसे समित दिख रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको पहला में दिख रहा है, पहला कैसे दिख रहा है, तो 211 लिख रहा है, ठीक है ना, 211 2 और 209 लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर 209 लिख रहा है, 209 लिख रहा है, 209 में अगर 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, तो 211 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए 211 आ गया। उसी प्रकार से दूसरा को देखते हैं। देखिए दूसरा में क्या लिख रहा है, हाँ तो 101 यहाँ पर 102 लिख रहा है, 6 लिख रहा है और 96 लिख रहा है। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, 96 लिखते हैं, यानी तीसरा को क्या करेंगे, दूसरा वाला जोड़ेंगे तो आपको पहला ज्ञात हो जा रहा है। 100 कितना गया, यहाँ पर यहाँ पर आपको 2 नहीं जोड़ेंगे ना, यहाँ पर आपको 6 दिया है ना, यहाँ पर आपको क्या दिया है, 6 दिया है, तो 6 को जोड़ेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 102 आ गया, ठीक है, 102। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि देखिए तीसरा अंक में दूसरा को जोड़ेंगे, ठीक है, ये दूसरा को 2 को जोड़ेंगे तब आपको ये पहला संख्या ज्ञात हो जा रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन से देखेंगे कि कौन सा जो है ना इसके जैसा आपको समझ दिख रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको मान लीजिए ए में रखते हैं तो एक क्या दिख रहा है, 31 दिख रहा है। अगर 31 में क्या करते हैं, 2 को जोड़ेंगे तो हमको 39 आना चाहिए, तो यहाँ पर आपको 33 आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ठीक ना, ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, ये 54 आना चाहिए हमको ना, तो ठीक है, ये आपको 49 रखते हैं। 49 में अगर 3 को जोड़ देंगे तो क्या 54 आएगा, 9 3 कितना आता है, यहाँ पर आपको 12 होता है और यहाँ पर 5 आ गया, 52 हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन क्या हो रहा है, ये बी भी नहीं हो रहा है। सी को देखते हैं तो सी भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए 38 हो गया, 38 में 5 को जोड़ेंगे तो क्या 44 आएगा, 38 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 42 आएगा, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डी सी भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे हो गया, देखिए
यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 58 दिख रहा है। 58 में 3 को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो कितना गया 8 3 11 आ गया, तो 11 के 1 हो गया, और यहाँ पर कितना गया 5 1 6 हो गया, ठीक है 61 आ गया। देखिए 61 आ गया ना, यानी 61 ये दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 4 और 5 को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदि 4 और 5 को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। यानी कहने का मतलब कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में 4 की जगह पर 5 को रखेंगे और 5 की जगह पर 4 पर रखते हैं। रखने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, 4 और 5 को बदलते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको 4 की जगह पर रखते हैं 5 को, और 5 की जगह पर 4 को रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। जैसे देखिए अब 20 हो गया, 20 भागा कितना दिख रहा है 5, ठीक है, फिर प्लस में दिख रहा है ये 4 आ गया, फिर गुना आ गया ये 10 आ गया, और बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह, यानी 4 5 20 4 आ गया। तो देखिए यहाँ पर 4 आ गया, फिर प्लस 4 आ गया, फिर गुने 10 आ गया, फिर बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह। ये 10 सौ को कितना आ गया 40 आ गया, और 40 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया ये 44 आ गया। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 44 हो जाएगा। तो 44 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें दिए गए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कथन बोलकर है, ठीक है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ नाशपाती मोमबत्ती है, कुछ जो नाशपाती है ना वो मोमबत्ती है। तो मान लीजिए यहाँ पर नाशपाती दिख रहा है, यानी कुछ नाशपाती क्या है ये मोमबत्ती है, ठीक है। तो कुछ नाशपाती में क्या रखते हैं मोमबत्ती में, यहाँ पर मोमबत्ती को रखते हैं, ठीक है ना, मोमबत्ती, ठीक है, ये मोमबत्ती है। आगे बोल रहा है कि सभी फोम मोमबत्ती हैं, सभी जो फोम है ना वो मोमबत्ती के अंदर में दिख रहे हैं, यानी यहाँ पर आपको फोम में हो गया, ठीक है, ये फोम दिख रहा है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए निष्कर्ष यहाँ पर पहला में क्या दिख रहा है कि कुछ नाशपाती फोम है, जो कुछ नाशपाती है ना वो फोम है। ये आपको क्या दिख रहा है नाशपाती दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है फोम दिख रहा है। क्या कुछ फोम नाशपाती से संबंधित दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है कि सभी मोमबत्ती फोम है, जो सभी मोमबत्ती है ना वो क्या फोम है, नहीं, सभी जो मोमबत्ती फोम नहीं है, फोम जो है वो सभी मोमबत्ती के अंदर में दिख रहा है, और यहाँ पर आपको फोम के अंदर में मोमबत्ती नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये भी आपको गलत ही बोल रहा है। क्या हो गया दोनों गलत बोल रहा है, 1 और 2 दोनों गलत बोल रहा है। तो न तो 1 होगा न तो 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यानी देखिए न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सी दो क्रमागत छूटे 84% की एकल छूट के समतुल्य है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी, ठीक है, कौन सी दो क्रमागत छूटे जो 84% की एकल छूट के समतुल्य है। इसे कहने का मतलब है कि दो, देखिए यहाँ पर कौन सा 84% के समतुल्य के मूल्य है, ये आपको दो क्रमागत छूट बताना है। जिसमें देखिए अगर मान लीजिए इसको ऑप्शन से बनाएंगे, अगर मान लीजिए ऑप्शन ए को रखते हैं, अगर 30 रखते हैं, ठीक है 30 रखेंगे, फिर प्लस क्या करते हैं 70 करते हैं, फिर गुना करेंगे ना, यहाँ पर 70 मान लीजिए 30 रखते हैं, ठीक है, बटा में 100 करेंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ गया, ई घट गया, ई कट गया, तो कितना आ गया, इसको जोड़ेंगे तो 100 आ गया, ठीक है ना, और 70 के 21 हो गया, इसको 21 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा। तो देखिए अगर 100 में से 21 घटा लेंगे तो मतलब 20 घटाएंगे तो कितना होता है 80 होता है। तो यहाँ पर 79 आ गया। देखिए 79 किसी ऑप्शन में इस दिख रहा है, परसेंटेज भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 84 हमको दिख रहा है, यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है 84 दिख रहा है, लेकिन ये 79,000 है। इसका मतलब ये नहीं बनेगा, ये गलत हो गया, ठीक ना। आगे देखिए ये आप ऑप्शन नंबर ए से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन से ही बनेगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए नहीं बन रहा है, ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक है ना। देखिए ये ऑप्शन ए से नहीं बनेगा, ऑप्शन बी को बनाएंगे। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 20% लिख रहे हैं, ठीक है, फिर प्लस में क्या करते हैं 80% दिया है, फिर गुना क्या करेंगे 20 करेंगे, फिर गुना 80 करेंगे, और बाटा में क्या करेंगे 100 कर लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर काट लेंगे, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना गया ये 100 आ गया, ठीक ना। 8 देखिए यहाँ पर आपको 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, इधर भी काट दिए, अगर कितना बचा इसको जोड़ेंगे 100 आ गया। 100 में से देखिए 8 दो कितना गया
यहाँ पर 16 गया। अब 16 को क्या करते हैं, माइनस करेंगे, यानी 100 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना गया, ये 84% आ गया। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि छूटे एकल की समतुल्य क्या हो गया, ये 84% आ गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 20 और यहाँ पर 80% दो क्रमागत रखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये 84% एकल छूट आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित राशि को यानी x और y के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि y का हिस्सा 2400 है तो कुल मूल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित राशि दिया है जिसमें x और y के बीच का अनुपात भी दिया है, यानी देखिए में बांटा जाता है। जैसे अब बोल रहा है कि y के हिस्से बताना है 2400 है तो मूल राशि कितना था। देखिए यहाँ पर पहले क्या रखते हैं, ये मूल राशि रखते हैं, ठीक है ना। मूल राशि हो गया, ये मूल राशि कितना दिख रहा है, तो देखिए 4 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 7m आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर रखते हैं ना, तो देखिए अगर इसका एक का क्या रखते हैं, x रखेंगे, यानी 3x रखेंगे, एगो को पहला x रखेंगे। जैसे देखिए ये 3x नहीं रखिए, m रखते हैं, ठीक है। 3m हो गया और फिर यहाँ पर क्या गया, ये 4m हो गया, ठीक है, 4m हो गया, ठीक है ना। लेकिन आपसे क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर y क्या पूछा है, जब y क्या पूछा है तो y का हिस्सा कितना दिख रहा है, y का हिस्सा कितना दिख रहा है, तो y के देखिए यहाँ पर 4 दिख रहा है। यहाँ पर देखिए इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो देखिए x है, x बराबर क्या हो गया, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पर आपको 4m आ गया, 4m लिखते हैं, ठीक है। अब ठीक है ना, और y बराबर, तो y के बराबर क्या लिखेंगे, तो y बराबर यहाँ पर 3m लिखते हैं, ठीक है। तो y क्या पूछा है, तो y क्या देखिए y को प्राप्त राशि, ठीक है ना। तो देखिए y क्या पूरी प्राप्त राशि कितना गया, तो y बराबर यहाँ पर 3m दिख रहा है, यहाँ पर 3m हो गया। तो ठीक है, 3m बराबर क्या लिखेंगे, ये 2400 दिया है। ये बोल रहा है कि देखिए y के हिस्सा कितना दिया है, 2400 दिया है, ये 2400 रख लेंगे, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो 8 के 24 आ गया, यानी 800 आ गया। यानी m बराबर कितना गया, देखिए m बराबर यहाँ पर 800 आ गया। जब m बराबर 800 आ गया तो आपसे y क्या पूछा है, तो यहाँ पर हो ही गया, जब y का मान कितना निकाल लिए, यहाँ पर देखिए 800 आ गया। तो पूछा क्या है कि देखिए कुल मूल राशि ज्ञात कीजिएगा, तो कुल मूल राशि कितना है, देखिए मूल राशि कितना आता है 7m। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं 7m, कुल मूल राशि 7m हो गया। और 7m बराबर क्या रखते हैं, तो 7 एकम 7 रखेंगे और m का जगह पर कितना है 800 है, ठीक है। तो कितना आ गया 8 7 56 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 5600 हो गया। तो आपसे वही पूछा है कि यहाँ पर देखिए मूल राशि क्या है, तो 5600 रुपये है। तो 5600 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 7 पुरुष एक कार्य को यहाँ पर आपको 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी वे कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष पुरुष शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 7 पुरुष है, एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 7 पुरुष 12 दिन में पूरा करते हैं। अब बोल रहा है कि वे कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद क्या है 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो शेष पुरुष है, शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे आपको इसी को बताना है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। देखिए M1 और D1, ठीक है, फिर बराबर में M2 और D2, ठीक है ना। यहाँ पर D2 लिख लेंगे। अब इसी फॉर्मूला बैठाएंगे। देखिए कितने मेहनत है 7 है, बोल रहा है कि देखिए 7 पुरुष है, कितने काम कर रहे हैं, यानी दिन कितने में, तो 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। फिर बराबर रखेंगे, ये कितना मेहनत दिख रहा है, तो 7 है। ये क्या पूछा है, तो M7 हो गया, कैसे 7 दिन 5 दिन बाद वो 3 पुरुष छोड़ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर कितना आ गया, ये गुना रखेंगे, यहाँ पर कितना आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है 5, क्योंकि देखिए बोल रहा है ना 5 दिन बाद 3 पुरुष छोड़कर चला गया, ठीक है। फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए अगर 7 में से 4 को यहाँ पर 3 पुरुष छोड़ दिया तो कितना बचा, 4 को बचा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितने दिन है ये तो हमको बताना है, यही तो बताना है कितने दिन हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये 7 और गुने कितना गया 7 आ गया, तो 7 और 7 को गुना करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया, तो ठीक फिर बराबर में यहाँ पर 4 रखेंगे, ठीक है, इसको आपको काट लेंगे, फिर बराबर में रखेंगे तो कितना गया, यानी 4 गुने D आ गया, 7 कितना गया 49 आ गया। और यहाँ पर फिर 4 को रखते हैं, बराबर में D रखते हैं, तो कितना गया, यहाँ पर 4 एक मर्त में करते हैं, 4 दूनी के 8 आ गया, ठीक है 2, यानी 1/4
4 दिन आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया आपको आ गया, देखिए 12.1/4 दिन आ गया। ठीक है ना, यानी इतना आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए शेष पुरुष शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 12.1 यानी 12.1/4 दिन। तो देखते हैं कि 12.1/4 दिन किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।